स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आवर को करिकुलम का सब्जेक्ट जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हमारी जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स का जो चल रहा है लेक्चर वीडियोस, वो तो चल ही रहा है, प्लस एडिंग ऑन एक आपका को करिकुलर का भी सब्जेक्ट होगा। अगर आपने पावर पेजेस की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है, उसमें मैंने यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। 3 मेजर सब्जेक्ट्स तो जो है आपके कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं। को करिकुलम का सब्जेक्ट आपका होता है जो इस बार है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आपके 3 इयर्स का है ना ये। 3 इयर्स में 6 सेम्स होते हैं। 6 सेम्स में 6 अलग अलग को करिकुलर के सब्जेक्ट्स होंगे और आज इस सेमेस्टर 1 का हम को करिकुलम लेने जा रहे हैं। इस बार का क्या है हमारा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं कि कैसे पेपर आता है और इसका ओवरव्यू देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इसका पेपर पैटर्न होता है एमसीक्यू बेसिस पे। जैसे यहाँ पे मैं मेजर सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट्स में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं। 7.5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। होता है ना, यही होता है ना मेजर में। मेजर में तो यही होता है ना, बट यहाँ पे को करिकुलम में ऐसा नहीं है। को करिकुलम में आपको 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो हर एक एमसीक्यू 0.75 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका टोटल होता है 75 मार्क्स। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये यहाँ पे ध्यान देना है, ये 2 घंटे का 2 आवर्स का पेपर है, जबकि मेजर सब्जेक्ट्स का जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है। ठीक है, ये आपका 2 आवर्स का है, एमसीक्यू बेस्ड है और 0.75 मार्क्स एक एमसीक्यू के मिलते हैं। देन ओएमआर शीट और बुकलेट आपको मिलेगी। बुकलेट आपका होता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको सीरीज होती है पीक्यूआरएस, उसके हिसाब से आपको सीरीज और बुकलेट की दी जाती है। ओएमआर शीट आपकी कुछ इस तरीके से होती है, हर किसी ने ओएमआर शीट तो देखी ही होगी। यहाँ पे आपको 3 शीट एक साथ मिलेंगी। पहली जो ऊपर शीट होगी वो होगी आपकी ओएमआर शीट, जहां पे आप अपने आंसर्स को फिलअप करेंगे। फिर आपकी आती है आपकी ऑरेंज कलर की शीट जो यूनिवर्सिटी जाती है, एक आती है आपकी ग्रीन कलर की शीट जो आप लेकर आते हैं। जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा, आप यहाँ से एक ऐसे यहाँ पे इसको टेयर करेंगे, फाड़ेंगे यहाँ से, तो ये ओएमआर शीट, ऑरेंज शीट और ग्रीन शीट तीनों अलग अलग हो जाएंगी। इन्विजिलेटर को आपको ओएमआर शीट और ऑरेंज शीट देनी है, ग्रीन शीट आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, जब भी आप ओएमआर शीट भरे, मान लीजिए यहाँ पे ये आप क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। मान लीजिए कि आपको डी वाला जो है सही लग रहा है, आपको उसे पूरा फिल करना है। ठीक है, ऐसा ऐसे ये वाला नहीं करना है कि ऐसे ऐसे कर दिया और हो गया। पूरा फिल करना है कि वो डी दिखाई ना दे। ठीक है, कि पता ही ना चले कि यहाँ पे डी भी था। क्योंकि जब आप यहाँ पे फिल करते हैं ना, जब आप बिल्कुल सही तरीके से एकदम ऐसे बिल्कुल यहाँ पे फिल करते हैं ओएमआर शीट पे, वो आपका ऑरेंज और ग्रीन शीट पे अपने आप आता है। ठीक है, तो यहाँ का आपको ध्यान रखना है। जेल पेन और पेंसिल यूज नहीं करना है। पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, बट जो एट लास्ट आपका आंसर होगा वो होगा आपका ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही आपको लिखना है। ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन। आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लू बॉल पेन के साथ जाएं। देन यहाँ पे देखते हैं 75 आपका एक्सटर्नल है, जो मैंने बताया ना 0.75 मार्क्स यहाँ पे 100 एमसीक्यूज के हैं। आपके जैसे यहाँ पे था 25% या 25 मार्क्स आपका इंटरनल बेसिस पे जाता है, जो होता है आपका कॉलेज के थ्रू। सेम यहाँ पे भी होता है 75, यहाँ पे भी ये तो ऐसे ही होता है ना, 75 प्लस 25, यहाँ पे भी सेम है। देन यहाँ पे फिर भी कह लीजिए प्रैक्टिकल
जो सब्जेक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है, बट यहाँ पे चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे कैसा भी हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता को करिकुलर में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेसिस के। एंड आई वुड सजेस्ट कि नए तरीके में जब पहली बार आपका ये सब्जेक्ट होगा तो कुछ लोग आपको ठाकुर पब्लिकेशन की बुक रेफर करेंगे। पहले सेमेस्टर के लिए आप ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्वाति, रिफ्रेशर और चित्रा का ही यूज करें। स्पेशली स्वाति रिफ्रेशर तो एक तरीके से कह लीजिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स में, माइनर सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, सीसीएस में आपको स्वाति रिफ्रेशर जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो स्वाति रिफ्रेशर में होते हैं। ठीक है, और स्पेशली न्यूमेरिकल वाला अगर मैं बात करूं पोर्शन, स्वाति रिफ्रेशर बहुत अच्छे से कवर करता है। एमसीक्यू बेसिस पे स्वाति रिफ्रेशर और चित्रा आप ये दोनों करके जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे एड ऑन करे हैं, तो हो सकता है कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो आपके एग्जाम्स में आपको मिले। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगी बट स्टिल ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। चलिए, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है आपका 3 इयर्स का 6 सेम का सब्जेक्ट। क्या क्या होने वाले हैं, ये आपके सेमेस्टर है 1 2 3 4 5 6। ये आपके कोड्स होते हैं जो हर सेमेस्टर में सेमेस्टर वाइज चेंज होता रहता है। यहाँ पे 5 6, देन आपकी 4 यूनिट्स होती है 1 2 3 4। आपके ये टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये सेमेस्टर 1 में है। फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ सेमेस्टर 2 में। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 3। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सेमेस्टर 4। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस सेमेस्टर 5। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सेमेस्टर 6। उसमें 4 इस यूनिट्स में आपको यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए जाते हैं। 1000 डेज न्यूट्रिशन क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब आपको इस सब्जेक्ट में कवर अप होते हैं। बट मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे एमसीक्यू वाइज लिया है, वो भी पुराने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एमसीक्यूज एक बार पढ़ लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कुछ इस तरीके से आता है, ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है एक्चुअली। यहाँ पे डिवीजन होता है, एक तरफ आता है आपका हिंदी, एक तरफ आता है आपका इंग्लिश। ठीक है, दोनों साइड में होता है, मेजर सब्जेक्ट्स में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। देन देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट इज आर क्लाइमेट एंड वेदर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब इसको आपको ओएमआर शीट में कैसे फिल करना है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे दे रखा है, डी इसका सही आंसर है, तो डी पे ऐसा सर्कल होगा, आप इसको पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये डी बिल्कुल दिखे ही ना कि है क्या। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछा गया, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला या वाले कारक है जलवायु और मौसम, शारीरिक क्रियाशीलता, स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन, शाइनी एंड स्मूथ हेयर इज नॉट अ सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन, जबकि अनहेल्दी बॉडी, लूज मसल्स, फ्लैट चेस्ट, ये सारे माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग is are responsible for malnutrition, poverty, adulteration, illiteracy, all of the above. All of the above is the right answer. The condition in which nutrition is optimum as per the requirement of body is known as good nutrition. Then आगे बढ़ते हैं,
Preventive measures of malnutrition in India are to prepare cheap and nutritive supplementary food, to control population, to encourage kitchen garden, या all of the above. इसका सही आंसर क्या है? All of the above. Fermentation of rice increases this या these. विटामिन ए और बी दोनों को इंक्रीज करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. चलिए, the keep eyes healthy, vitamin dash rich foods should be given to keep eyes healthy, vitamin dash rich food should be given to children. Vitamin A. आपको जब ये फूड न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यहाँ पे खाने से रिलेटेड ही बात होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब आपको पता होना चाहिए. जैसे कि ये वाला देखिए, द विटामिन इज एसेंशियल फॉर कंसेप्शन, विटामिन ई, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है. द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन एंड मिनरल्स. विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स is the most essential for prevention of anemia. Iron is the most important and essential nutrient for prevention of anemia. आगे बढ़ते हैं. Dash is the most economical, easily accessible and available source of vitamin D. Sunlight. The richest source of vitamin C is amla. Which of the following are is essential to prevent constipation? All of the above. जिसमें आता है हमारा drinking of plenty water, daily workout, eat fiber-rich foods. Then the advantage of mother milk are always ready, nutritive होता है और healthy होता है, full of antioxidants and immune properties होती हैं इसमें. all of the above. इसलिए इसका सही आंसर होगा D, all of the above. Then आता है which liquid diet can be given to diarrhea except ORS. ORS पता है ना आपको क्या होता है? पानी में मिक्स करके इसे पीते हैं. तो इसका सही आंसर क्या है? पल्स वाटर. Then normal systolic and diastolic blood pressure of adult are 120 से 80 mm के बीच में होता है ये. Then बढ़ते हैं आगे. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. नॉर्मल टेम्परेचर, ये देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.3 फ़ारेनहाइट. डायबिटीज कैन बी क्योर्ड थ्रू बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्टिविटीज. तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी. अ बैलेंस डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच इज इंक्लूडेड इन सप्लीमेंट्री फूड. ऑल ऑफ द अबव, जिसमें आता है लिक्विड सप्लीमेंट्स लाइक जूस और सूप, सॉलिड सप्लीमेंट्स लाइक बिस्कुट, रस्क, टोस्ट, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्स आते हैं मैश्ड एप्पल्स एक्सेट्रा. ठीक है. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मालन्यूट्रिशन आर पुअर फिजिकल ग्रोथ, हैंडीकैप, डेथ, ऑल ऑफ द अबव. इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. चलिए देन देखते हैं. डैश हार्मोन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोलिन. Insulin. A diet containing all the nutrients in correct proportion is called a balanced diet. अब तक समझ आ रहा है कि कितनी इजी क्वेश्चन है, बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, बट आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है. Factors affecting meal planning are age and physical activities, likeness and dislikeness of the individual, religion and cultural patterns, या all of the above. ये सारे ही फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, अफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द above. चलिए, a person who is suffering from hypertension should cut down on sodium. A body changes occurs in fever are increase in respiration rate, increase in protein metabolism, too much sweating, all of the above. इसका सही आंसर है all of the above. बेसिक है, बेसिक जीके की नॉलेज है, नॉर्मल सी. चलिए देन आते हैं अप टू एज ऑफ 6 months. दिस इज द आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न्स और यंग इन्फेंट्स. आंसर क्या है इसका? ब्रेस्ट मिल्क. चलिए देन देखते हैं विच ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. कैरेट इज अ चीप, इजिली अवेलेबल एंड इजिली एक्सेसिबल सोर्स ऑफ विटामिन ए. ये सब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन सी किससे मिलता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, सिट्रस फूड आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी,
Which of these are not considered as a nutrient but are essential for our body? Fiber is not considered as a nutrient but still ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, fruits and vegetables are usually considered a good source of vitamins and minerals. Which of the following items provide dietary fiber? Whole grain, pulse and legumes, fruit and vegetables, या all of the above? इसका सही आंसर क्या है? All of the above. चलिए, undernutrition includes stunting, low height for age, wasting, low weight for height, underweight, low weight for age, या all of the above? इसका सही आंसर है all of the above. ठीक है, चलिए. High blood pressure puts you at risk for which of the following? Stroke, kidney disease, heart disease, या all of the above? हाई ब्लड प्रेशर से ये तीनों ही तो चीजें होती है ना, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. टाइफाइड ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड, या बोथ ए एंड बी? इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी. चलिए, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन अ हेल्दी बॉडी इज 80 to 100 mg. When was a UNICEF established? ये आपको पढ़ के जाने हैं. ये कुछ होते हैं ना, ये सब आपको पढ़ के जाने. In 1946. ये पढ़ के जाना होता है आपको कि कब कहाँ पे क्या हुआ. जो ये होते हैं ना ईयर्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है ये, अगर आपने सही से याद रखा तो. Where is the Central Food Technological Research Institute situated in India? तो कहाँ है ये? मैसूर में. The functions of nutrients are building body and providing energy, body protecting function, या both A and B? तो इसका सही आंसर है both A and B. चलिए. When the World Health Day is celebrated on 7th of April, a gram of fat has about 9 calories, 9.0 calories. Then National Institute of Nutrition NIN is situated in Hyderabad, इंडिया में. ठीक है, चलिए. Dash is an ideal or complete diet. Milk. Health is a state of complete physical and mental social well-being, absence of disease, या both A and B? इसका सही आंसर क्या है? Both A and B. These are essentials for strength of teeth and bones. Calcium या phosphorus? तो इसका सही आंसर है both A and B. चलिए. The process of weaning include to avoid breast milk, to feed infants supplementary food, both A and B, या none of the above? इसका सही आंसर क्या है? B, to feed infants supplementary food. Which deficiency is hidden hunger? Micronutrient deficiency. चलिए. The first 1000 days are important for a children for brain development, body development, significant growth for immune system, या all of the above? क्या क्यों जरूरी होते हैं? ये तीनों के लिए जरूरी होते हैं, तो इसका सही आंसर है all of the above. For 6 months to 2 years of age, best complementary diet is boiled egg, fine dalia, semolina pudding, या सूजी की खीर जिसे आप कहते हैं, या all of the above? तो इसका सही आंसर क्या है? All of the above. Breastfed children are likely to have diarrhea, pneumonia, ear infection, या all of the above? All of the above. चलिए. One can lessen the chance of pregnancy complications through which of the following? Regulating in medical appointments, maintaining a healthy lifestyle, avoiding addictives like smoke, alcohol, या drugs, या all of the above? इसका सही आंसर क्या होगा? All of the above. Nutritional needs during pregnancy are affected by the mother's age. Okay. Recommended dietary allowance of protein ICMR 2020 के according for a 16-18 years girls are 46.2 gram per day. Then when was the midday meal program initiated in 1995? National Nutrition Mission was implemented for
0 to 6 years old children, pregnant and lactating women, इन दोनों के लिए ही शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर है सी। चलिए, द सिम्टम्स ऑफ वीक इम्यून आर ऑल ऑफ द अबव। उसमें क्या क्या आता है? फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, फ्रीक्वेंट इलनेस, एलर्जी कंप्लेंट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन? मिल्क, एग, चीज, ये तीनों ही होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a water soluble vitamin hence required to be taken daily? Vitamin C. Washed of peeled vegetables. Washing of peeled vegetables remove the vitamin C. चलिए, this vitamin is quick boost to your immunity system and has a powerful antioxidants. Vitamin C. The vegetable with the highest source of vitamin C includes green and red pepper. समझ आया? Infectious disease are spread by all of these. किस किस से? Air, water या contact. This disease is spread by flies. हैजा, फ्लोरा, हैजा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हिंदी में नाम लिखा गया है, ठीक है। चलिए, the symptoms of AIDS are mild fever for a long period of time, complaint of diarrhea, loss of weight या all of the above? इसका सही आंसर क्या है? all of the above. Year 2021 has been declared as which year by the United States? International Nutrition Year. About half of your diet should be made of grains and vegetables. चलिए, the bread, rice, cereals group is a good source of carbohydrate. The milk, cheese, yogurt are good source of strong teeth, strong muscles, strong bones या all of the above? क्या है इसका आंसर? all of the above. समझ आया क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं? ये आपकी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही ये जो प्रेजेंटेशन है ये बनाई है, तो इसको आप अगर सिर्फ इसको पढ़ के गए ना, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।